बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन बूटस्ट्रैप। स्टूडेंट्स, बूटस्ट्रैप को सीखने की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 को, जो कि है इमेजेस के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। ये मैंने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे इमेजेस को। इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कोड के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे इमेजेस के बारे में। तो मैं विजुअल कोड को ओपन कर लेता हूँ जहाँ हम सारा कोड करेंगे। तो ये मैंने कर लिया, ओपन कर लिया विजुअल कोड को। यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ बूटस्ट्रैप लेक्चर नंबर 6, मैं इसको 7 कर देता हूँ और मैं सेट करता हूँ बॉडी का कलर, मैं इसे कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब मैं इसको सेव करने के बाद अपनी फ़ाइल को रीलोड कर लेता है ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि यही फाइल है जिस पे हम कोड करें। तो ये है वो फाइल जिस पे हमारा आउटपुट जनरेट होगी। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, हम डिस्कस करें इमेजेस के बारे में। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ कि हम इमेजेस में क्या डिस्कस करेंगे और हमें क्या प्रॉब्लम है। पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज लगाता हूँ, img source इज इक्वल टू, मेरे पास इमेज है programming.jpg के नाम से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फोल्डर में। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ से। ये मेरा फोल्डर है, इसमें ये देखें आप, ये प्रोग्रामिंग के नाम से प्रोग्रामिंग JPG की एक्सटेंशन है इसकी, ये वाली इमेज है, मैं इसको वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये programming.jpg के नाम से मेरे पास इमेज है। मैं इसको सेव करने के बाद अपनी फ़ाइल को रीलोड करता हूँ तो आप देखिएगा, अब देखें ये वाली इमेज यहाँ पे आ गई है, लेकिन असल में ये इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है और बूटस्ट्रैप हमें रिस्पॉन्सिवनेस की फैसिलिटीज़ देती है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है? अब देखें इतनी बड़ी इमेज है, अब मुझे इसको सारी को देखने के लिए नीचे से स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन इतनी है तो मुझे इतना सा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अब फर्ज करें अगर ये मोबाइल होता तो फिर मुझे कितना स्क्रॉल करना पड़ता, वो तो छोटा होता ना, उसकी स्क्रीन तो छोटी हो, तो फिर मुझे कितना स्क्रॉल करना पड़ता। और दूसरी बात ये कि मुझे और कैसे पता चल रहा है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। दूसरी बात ये जो नीचे स्क्रॉल बार आ रही है ना, अगर इमेज रिस्पॉन्सिव होती तो चाहे वो मोबाइल में ओपन हो, चाहे वो टैबलेट में ओपन हो, चाहे वो लैपटॉप की किसी भी स्क्रीन में ओपन हो, तो ये नीचे वाली ये स्क्रॉल बार कभी भी ना आती अगर इमेज ये रिस्पॉन्सिव होती। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, इसी को हमने आज अपने ट्यूटोरियल में देखना है कि इमेज को किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो मैं अपने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, रिस्पॉन्सिव करने के लिए इमेज फ्लोट क्लास है, इसको आपने यूज़ करना है। इमेज फ्लोट क्लास इसको आपने यूज़ करना है तो हमारी इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो चले मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू इमेज फ्लोट। अब मैं इसको सेव करने के बाद रीलोड करूँगा तो देखिएगा आप कि ये जो नीचे वाली बार है वो कैसे ख़त्म हो जाती है। अब मैंने इसको सेव किया तो अब देखें नीचे हमारे पास स्क्रॉल बार नहीं आ रही है, क्योंकि अब इमेज रिस्पॉन्सिव हो गई है। अब नीचे वाली स्क्रॉल बार नहीं आ रही है। अब ये इमेज जिस भी लैपटॉप में, जिस भी मोबाइल में, जिस भी टैबलेट में ओपन होगी ये रिस्पॉन्सिव होगी, नीचे इसके स्क्रॉल बार नहीं आएगी। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अब ये देखें ये इमेज, अब मैं इसको ओपन करता हूँ मोटो G4 में। मोटो G4 में ये इमेज मुझे इस तरह से नज़र आएगी। मोटो G4 में ये इमेज मुझे इस तरह से नज़र आएगी। देखें इसके पीछे स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस क्लास को रिमूव कर देता हूँ, इस क्लास को मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करने के बाद अगर मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ तो ये देखें ये मुझे मोटो में इस तरह से नज़र आएगी। देखें इमेज ये अब स्क्रॉल हो रही है। लेकिन अगर मैं इस क्लास को यूज़ करता हूँ और इसको मैं सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ तो अब ये देखें अब ये इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही, क्योंकि अब ये इमेज रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। तो इस तरह से हम अपने इमेजेस को इमेज फ्लूइड क्लास का यूज़ करते हुए रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो मज़ीद देखते हैं कि हमें इसमें और क्या मिलता है। तो अब मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, फिल फॉर इस क्लास को हटा देता हूँ। मैंने इमेज फ्लूइड का आपको समझा दिया कि किस तरह से वर्क करती है। तो अब मैंने कुछ और फंक्शनैलिटीज़ आपको दिखानी है, तो मैं उसके लिए इसकी हाइट और विड्थ इमेज की सेट कर लेता हूँ अपने तौर से। मैं कर लेता हूँ 30% कर लेता हूँ विड्थ को, और इसकी हाइट को भी मैं कर देता हूँ 30%। सेव करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ तो ये देखें मुझे इमेज ये ऐसी नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसकी एक क्लास है बूटस्ट्रैप की, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे है इमेज थंबनेल। अब इमेज थंबनेल क्या होता है कि इमेज थंबनेल जब क्लास को हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो इमेज होगी उसके चारों साइडों पर एक हल्का सा वाइट कलर का बॉर्डर आ जाएगा। तो उससे हमारी इमेज को एक थंबनेल का शेड मिल जाएगा। वो कैसे होगा मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे यूज़ करना है क्लास इज इक्वल टू
मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। इसी क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इस क्लास को पेस्ट कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ। अभी आप ये इमेज देखिएगा, अभी आप ये इमेज देखें और जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा इसके गिर्द आप बॉर्डर देखिएगा। ये देखिए आपको ये वाइट कलर का बॉर्डर इसके साइड पे नज़र आ रहा है, तो ये एक हमें अब थंबनेल की शक्ल में नज़र आ रही है। ठीक है, तो चलें मज़ीद चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखते हैं वहाँ से हमें और मज़ीद क्या मिलता है सीखने के लिए। मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा अब हम इमेजेस को अलाइन कर सकते हैं। इमेजेस को हम राइट में भी कर सकते हैं और लेफ़्ट में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक फ्लोट लेफ़्ट और फ्लोट राइट क्लास दी हुई है। अच्छा ये काम हम एक और भी क्लास है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम फ्लोट लेफ़्ट और राइट को करके देखते हैं। अगर देखें तो हमारी इमेज तो पहले ही लेफ़्ट में है, मैं इसको राइट में करके देखूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट राइट। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारी इमेज राइट में आ गई है। तो अगर इसको लेफ़्ट में करना है तो आप वहाँ पे या तो लेफ़्ट क्लास लिख लें या ना भी लिखेंगे तो वो तो ऑलरेडी लेफ़्ट में होती है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो अब ये खुद ब खुद लेफ़्ट में आ जाएगी, ये देखें। तो इस तरह से हम इनको लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है टेक्स्ट सेंटर क्लास, हम इस क्लास के ज़रिए भी अपनी इमेज को अलाइन कर सकते हैं, अपनी इमेज की पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब उसे लेफ़्ट भी कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं और राइट में भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये तरीका बेहतर है। तो चलें देखते हैं इसको भी ये कैसे करना है। इसके लिए मैं यहाँ से फ्लोट क्लास को हटा देता हूँ। हटाने के बाद एक बार सेव करने के बाद मैं इमेज को अपने पेज को एक बार दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ। ये मैंने रीलोड कर लिया। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे यहाँ पर बनाना है एक डिव, यहाँ पे मुझे बनाना है डिव बना लिया और इसको यहाँ से मैं यहाँ पे रख देता हूँ। डिव बना लिया। अब इसके अंदर मैंने लिखनी है क्लास इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। अब मुझे इसको राइट में करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा राइट। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इमेज राइट में चला जाएगा, इमेज राइट में आ गया। अब इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए आप यहाँ पे लिख दें टेक्स्ट सेंटर में करने के बाद सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब ये देखें ये इमेज सेंटर में आ गया। अब आप इसे लेफ़्ट में करना चाहें, लेफ़्ट में वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं इसको लेफ़्ट सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ तो ये इमेज देखें लेफ़्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इमेज को सेंटर में, लेफ़्ट में, राइट में कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप फ्लोट लेफ़्ट राइट को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट राइट लेफ़्ट या सेंटर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा है कि इमेज फ्लोट क्लास को देखा है कि इमेज को हमने रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाना है। उसके बाद इमेज थंबनेल को देखा है कि इमेज थंबनेल हमने कैसे सेट करना है। और उसके बाद हमने फिर इसकी इमेज की अलाइनिंग को देखा है कि हमने फ्लोट लेफ़्ट और फ्लोट राइट क्लास को किस तरह से यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट सेंटर क्लास को भी देखा था और इस क्लास के ज़रिए हमने टेक्स्ट राइट करके भी देखा, इसके टेक्स्ट लेफ़्ट करके भी देखा और टेक्स्ट सेंटर में भी करके देखा है। तो ये है हमारा आज का ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का ट्यूटोरियल भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो उसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है और मज़ीद अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। और मज़ीद हमारे बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करते रहिए बूटस्ट्रैप बाय रिजवान ज़फ़र या फिर डिस्क्रिप्शन का भी विजिट करते रहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।